राधे राधे दोस्तों। महाभारत की कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भीष्म के बारे में बताऊंगा। पितामह भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है, जिनकी प्रतिज्ञा के लिए उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा आजीवन नहीं तोड़ी और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो सुनिए दोस्तों, भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत है, जो राजा शांतनु और गंगा के बेटे थे। तो उनके पैदा होने की कहानी भी एक इस प्रकार शुरू होती है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर टहल रही थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ना जाने क्यों उनको नदी में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी ले जाकर नदी की तरफ बढ़ने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। वो बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं रह सकती हूँ। अब मुझे जाना होगा। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होता है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा का प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम जी इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने हाथ साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी देवव्रत की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।